बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ़िटनेस माय वे। आज हम जिक्र करेंगे पिंपल्स और एक्नी का। अगर स्किन की बात आए तो चेहरे की स्किन को फ्रेश रखने के लिए, उसे उसकी इलास्टिसिटी बरकरार रखने के लिए हमारे चेहरे पर कुदरती तौर पर एक ऑयल प्रोड्यूस होता है जिसे सीबम कहा जाता है। आम तौर पर यह होता है कि किसी वजह से और बिलखुसूस हार्मोन्स की वजह से वो सिबम ज़्यादा पैदा होने लगता है और किसी एक जगह इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद उसमें किसी भी वजह से इन्फेक्शन पैदा हो जाता है और वो बिल आखिर पिंपल की शक्ल में नुमायाँ नज़र आने लगता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम ख्याल नहीं रखते, ना ही लोग हमें मशवरा देते हैं, लेकिन बहरहाल आज मैं कुछ ऐसी बातों का भी जिक्र करूंगा जिससे पिंपल्स को, एक्नी को एवॉइड किया जा सकता है। सबसे पहला जो मशवरा मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि अपने तकिए का गिलाफ तब्दील करते रहा करें। कोशिश ये करें कि डेली तकिए का गिलाफ तब्दील करें या कम से कम एक दिन छोड़ कर करें। उसकी वजह ये होती है कि हम उस तकिए पर तकरीबन 8 घंटे गुजारते हैं। रात को उमूमी तौर पर 6 से 8 घंटे की नींद उमूमी होती है और उसमें आपके चेहरे पर मौजूद जितने भी बैक्टीरियाज़ होते हैं, जितने भी जरासीम होते हैं, वो ज़ाहिर है उस तकिए तक मुंतकिल होते हैं, उस गिलाफ तक मुंतकिल होते हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन या दूसरी रात जब आप दोबारा सोते हैं तो वो बैक्टीरिया कुछ आपके चेहरे से उधर ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ इधर ट्रांसफ़र होते हैं। तो तकिए का गिलाफ ज़रूर तब्दील कर लिया करें, कम से कम एक दिन छोड़कर, जब तक कि आपको एक्ने का मसला है। दूसरी चीज़ ये कि अपना टॉवल अलग रखें। अगर आपको एक्ने के मसाइल का सामना है तो अपना टॉवल अलग रखें। उससे एक तो ये होगा कि आपकी स्किन के जो इन्फेक्शंस हैं वो किसी और की स्किन पर मुंतकिल नहीं होंगे। और इस हवाले से अगर मैं बात करूं चेहरे की सफाई की, तो कोशिश करें कि दिन में कम से कम 2 बार चेहरा धो लिया जाए। तीसरी एहतियात का ज़िक्र करें, और अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो कोशिश ये करें कि किसी किस्म का मास्क, जो रेडीमेड मास्क होते हैं, ट्यूब्स में मिलते हैं, वो मास्क ना लगाएं, स्क्रबिंग ना करें। और बाकी अगर आपको पिंपल्स का मसला दरपेश हो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं लेकर आया हूँ कुछ बहुत ही सादा सी रेमेडीज़। तो चलते हैं पिंपल्स के ख़ात्मे के लिए, पिंपल्स पर अटैक करने के लिए आज की पहली रेमेडी की तरफ। तो पहली रेमेडी का ज़िक्र करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जब पिंपल को ट्रीट करने लगें तो उससे पहले एक छोटा सा काम ये करें कि एक आइस क्यूब ले लें, उसे किसी भी रुमाल में रख लें। आइस क्यूब से अपने पिंपल्स को टकोर करें और बहरहाल ये रेमेडीज़ इस्तेमाल करने से पहले मुंह धो लें अच्छी तरह और उसके बाद टॉवल से थपथपा लें। ये भी जहन में रखिएगा कि जब भी आपको पिंपल्स का सामना हो तो चेहरा हमेशा थपथपा कर खुश्क करें, उसे रगड़ कर खुश्क ना करें। पहली रेमेडी के तौर पे आप ले लीजिए थोड़ा सा पुदीना। पुदीने के हवाले से तकरीबन 2 बड़े चम्मच अगर आप पुदीने के पत्ते ले लें, या यूँ मैं कहूँ कि पुदीना कूट कर उसका 1 छोटा चम्मच अर्क ले लें। दोनों में से कोई भी एक तरीक़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें आप शामिल कीजिए तकरीबन 2 से 3 चुटकी बेसन, या अगर आप मेजरमेंट पर जाना चाहते हैं तो तकरीबन 1/4 से कुछ कम आप उसमें बेसन शामिल कर दीजिए। उसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और उसके बाद किसी रुई की मदद से या कॉटन बड की मदद से अपने पिंपल पर लगा लीजिए। जब वो सूख जाए तो उसे किसी वेट टिश्यू से या गीले तौलिए से बिल्कुल आहिस्ता से साफ़ कर लीजिए। ये आपके पिंपल की पहली ट्रीटमेंट है जो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि इसके लिए टोटल टाइम जो है वो आधा घंटा दरकार है, मतलब उसे बनाने से लेकर, लगाने से लेकर सूखने और साफ़ होने तक। तो अब चलते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ। ये रेमेडी ऐसी है कि जो न सिर्फ आपके पिंपल्स ख़त्म करेगी बल्कि पिंपल्स जो दाग छोड़ जाते हैं उनका भी ख़ात्मा करती है। उसके अलावा जो हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाती है, हमारी स्किन पे डार्क या लाइट स्पॉट्स आ जाते हैं चेहरे की स्किन पे,
उन्हें भी ख़त्म करती है। दूसरी रेमेडी में आप एक बाउल में लीजिएगा 1 चम्मच एलोवेरा जेल, बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल का, और उसके बाद 1 ही चम्मच आप शहद लेंगे। कोशिश कीजिए शहद खालिस हो, क्योंकि स्किन का मसला है, आपकी हेल्थ का मसला है। और तीसरी चीज़, उसमें आप हल्दी इस्तेमाल करेंगे। हल्दी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक इंग्रेडिएंट है। उसके अलावा हल्दी जो है वो हील अप करने में, हमारी स्किन को हील अप करने में बहुत अच्छा काम करती है। एलोवेरा जेल के बारे में तकरीबन हर कोई जानता है कि एलोवेरा जेल हमारी स्किन पे कितने पॉजिटिव असरात मुरतब करता है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स आप लेंगे, 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल का, 1 बड़ा चम्मच शहद का, और तकरीबन 1/4 चम्मच आप लेंगे हल्दी का। ये लेप आप बना लीजिए, ये क्रीम बना लीजिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कोशिश करें कि लकड़ी की डंडी से मिक्स करें, या इस तरह की कोई भी स्टिक हो, चमचा हो लकड़ी का, उससे मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद फिर उंगली की मदद से आप इसे पूरे चेहरे पर लगाइए। ये रेमेडी आप इस्तेमाल कीजिए और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसे लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप इसे सादा पानी से या नीम गर्म पानी से साफ़ कर लीजिए। तो यकीनन आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप एक्नी के मसाइल में घिरे हैं तो यकीनन 1 हफ़्ते से 10 दिन में आप इन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर किया करें। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें आप समझते हैं कि इन रेमेडीज़ की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी और आज के दिन को खुशगवार बनाइए। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फिटनेस माय वे।